जी है चंद सांसें या नबी तशरीफ ले आओ कि रस्ता तक रही है आपका बीमार की चौखट। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सवाब के लिए मदरसे आया करो। कभी पूछा करो मौलाना इस मदरसे में जो बच्चे पढ़ रहे हैं क्या इनके लिए कोई ठंडे पानी का इंतज़ाम है कि नहीं। मुझे बता तेरे बच्चे फ्रिज का पानी पिए। कुरान के पढ़ने वाले कभी टंकी का पानी पी रहे हैं, कभी नल का पानी पी रहे हैं। मुझे बता क्या इनका हक नहीं है कि ये फ्रिज का पानी पी सके। तेरे बच्चे एसी में सो सकते हैं तो क्या कुरान के पढ़ने वाले पंखे के नीचे नहीं लेट सकते। मुझे बता क्या इनका हक नहीं है। और यार कभी मुस्तफ़ा के घर भी आ जाया कर, आने के बाद कभी मदरसे का मुआयना किया कर, देखा कर कहीं पंखे नहीं है तो कुरान पढ़ने वालों के सर के ऊपर पंखे लगवा दे। अगर बैठने का इंतजाम नहीं है तो बिछाने का इंतजाम कर दे। कभी आके कह दिया कर मौलाना अल्लाह ने बहुत दिया है, कुरान पढ़ने वालों के लिए मेरी तरफ से फ्रिज का इंतजाम है, कुरान पढ़ने वाले ठंडा पानी पिएंगे। कभी ये भी कर लिया करो। हम तो कभी जाते ही नहीं मदरसे। हमने कहा कि हाँ कौन है कि ज़कात लेने वाले। कभी याद आए जब अब्बा मरे तब कुरान वाला याद आया, जब अम्मा का जनाजा निकला तब कुरान वाला याद आया, जब कफन में अपना कोई घर से गया है तब कुरान वाला याद आया है। और भाई कभी मदरसे भी चले जाया करो, कुरान पढ़ने वालों की खिदमत कर लिया करो, कभी इनको राजी करने की भी कोशिश कर लिया करो। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि ये कुरान पढ़ने वाले कोई आम बच्चे नहीं है। मैं मानता हूँ ये तेरा बेटा है, मैं मानता हूँ तेरा भतीजा लगता है, मुझे इल्म है ये रिश्तेदार है तेरा, लेकिन ये सारे रिश्ते बाद में हैं। मुस्तफ़ा के इल्म की विरासत का रिश्ता सबसे पहला रिश्ता है। ये मुस्तफ़ा के इल्म के वारिस है, इनका एहतराम किया करो, इनकी इज्जत किया करो। ये चलते हैं तो फरिश्ते पर बिछाते हैं, ये चलते हैं तो मछलियां दुआएं करती हैं, ये चलते हैं तो अल्लाह की रहमतें नाज किया करती हैं। अगर ये गुजर जाए तो अजाब हटा लिया जाता है। अल्लाह अकबर। मैंने कहा था किस बस्ती में गुनाह नहीं हो रहा है। अगर बस्ती वाले गुनाह करते हैं अल्लाह गजब में आता है और उसके बाद हुक्म देता है फरिश्तों जाओ इस बस्ती पे जाके अजाब नाजिल कर दो। फरिश्ते अजाब के लिए उतरते हैं। अचानक रात के आधे हिस्से में फिर हुक्म हो जाता है ए फरिश्तों वापस लौट जाओ। फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह तेरा फैसला गलती से पाक है, तेरा फैसला सोच से पाक है। मालिक तू जो कहता है वो हक होता है, मगर मेरे मालिक बता तो सही हमें हुक्म दिया गया है फिर वापस क्यों लौटाया गया है। तो रब की रहमत आवाज दे के कहती है ए फरिश्तों इस बस्ती में गुनाह हो रहा था, इस बस्ती में पाप हो रहा था, मैं इनसे नाराज हुआ, मैंने अजाब का फैसला कर दिया। लेकिन जैसी आधी रात गुजरी है, सर्दी के मौसम में एक 10 साल का बच्चा मदरसे के अंदर उठा है, ठंडे पानी से वुजू किया है, कुरान लेकर के बैठ गया है, उसने मुझे रहमान कह के पुकार लिया है, रहीम कह के पुकार लिया है। ए फरिश्तों जैसे 10 साल के बच्चे ने मुझे रहमान कह के पुकारा, मेरा दरियाए करम जोश में आ गया, मैंने फैसला कर दिया ए फरिश्तों जिस बस्ती में रखने वाला बच्चा मुझे रहमान कह के पुकारे उस पे अजाब नहीं उतारा जाएगा बल्कि उस बस्ती पे अब करम की बारिशें उतारी जाएंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मदरसा अहले सुन्नत गुलशन मोहम्मदी मुफ्ती हम्माद साहिब किबला जश्न दस्तारबंदी सरजमीन मोहम्मदपुर मानली जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह अल्लाहू अकबर। अब हमें कुरान से भी प्यार करना है, साहिब कुरान से भी प्यार करना है, मदरसों से भी प्यार करना करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोल दो यार इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अगर थक गए हो तो पैसे ले जाके बोल दो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। वाह वाह अल्लाह सलामत रखे। बस गौर करें, थोड़ी देर और है बर्दाश्त करने की ताकत अभी। अगर बर्दाश्त कर सकते हैं तो कहें या रसूल अल्लाह। मैं समझ गया 5 मिनट और सुन लेंगे आप। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। अल्लाह सलामत रखे। कुरान से प्यार करो, दीन से प्यार करो और किसी को गरीबी की वजह से ना हटाओ, किसी को छोटा ना समझो, किसी को कमज़ोर ना समझो। पता नहीं है कभी कभी अक्सर ऐसा होता है तकब्बुर करने वाले लोग हमेशा तबाही होते देखे हैं मैंने। बेशक हाँ अक्सर तबाह होते देखे हैं। अगर तुम्हारा कोई भाई है गरीब है उसे निभाना सीखो। आज हमारी कौम अल्लाहू अकबर अगर अब्बा डांट देना तो कहते तूने मेरी बेइज्जती कर दी, मेरे दोस्तों के सामने डांट दिया,
एक बात याद रखें, अगर आप बेटे को डॉक्टर बनाओगे तो आपको बेटे से डर के रहना पड़ेगा, अगर बेटे को आलिम बनाओगे तो बेटा आपसे डर के रहेगा। सच्ची बात है, सच्ची बात है। अगर आपका बेटा डॉक्टर है ना और वो बाहर से आएगा, कहेगा मम्मी मैं रूम में जा रहा हूँ, कोई मेरे कमरे के पास से ना गुजर जाए, अम्मा बैठ जाती है कुर्सी डाल के, ए बेटे आवाज़ मत करना, हाँ सो रहे हैं तुम्हारे पापा, तुम्हारे भाई सो रहे हैं, माँ पहरे दे रही है। अगर तुम बेटे को आलिम बनाओगे तो फिर माँ पहरे नहीं देगी, बल्कि बेटा बैठ करके बाप के दरवाजे पे पहरे देगा। बेशक बेशक। इसलिए दीन भी सिखा लो, कुरान भी सिखाओ। हम इसके मुनकिर नहीं कि आप बेटे को इंजीनियर न बनाए, बनाइए, हमें तो खुशी होती है। किस्मत से 10-20 गाँव में एक आध IAS निकलेगा मुसलमानों के। हाई स्कूल करा के सोचे लल्ला खूब पड़ गया घर का, अब दुकान पे बैठ जा। हाई स्कूल करा के कहते हैं लल्ला खूब पड़ गया, हाथ में दे दिया उसके कलम कागज, अब दुकान पे बैठ, उधार वालों की उधारी लिख। अब्बा भी खुश, घर वाले भी खुश। आगे बढ़िए। जो कौम तालीम में पीछे होती है ना, फिर उसे रोन दिया जाता है। आवाजें उनकी बुलंद होती है जिनके पास कलम होता है, जिनके पास कलम नहीं उनकी तो सुनी तक नहीं जाती। अगर आज तुम चाहते हो हिंदुस्तान में तुम्हारा कुछ हिस्सा हो तो कलम लाओ हाथों में, बच्चों को पढ़ाइए, आगे बढ़िए। कितने मौलाना लोग अल्हम्दुलिल्लाह IAS की तैयारियां कर रहे हैं। हाँ, कितने मौलाना IAS बन रहे हैं, कितने हमारे साथी BUMS MBBS हमारे साथी कर रहे हैं। ये मतलब ये नहीं है कि जो मदरसे में पढ़ गया वो डॉक्टर नहीं बन सकता, जो मदरसे में पढ़ा है वो जज नहीं बन सकता, जो मदरसे में पढ़ा है वो वकील नहीं बन सकता। मैं कहता हूँ ये स्कूल के पढ़ने वाले आधे वकील होते हैं, जो मदरसे के पढ़ने वाले वकील होते हैं वो पूरे वकील हुआ। सच्ची बात। हाँ, इसलिए कि ये वकालत जो स्कूल वाले होंगे ये वकालत पेशा समझ के करेंगे, और जो मदरसे वाले होंगे वो हक के लिए लड़ेंगे। हाँ 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 हाँ, इंसाफ के लिए लड़ेंगे। वो गरीब को हक दिलाएंगे, वो पैसों के लिए नहीं बल्कि कमजोरों के लिए लड़ेंगे। तो बढ़ाइए बच्चों को, पढ़ाइए बच्चों को, इनके हाथों में कलम दो। कुछ माँ बाप छोटे बच्चों से मजदूरियाँ कराते हैं, कहते हैं 200 रुपये लाएगा तो लाएगा ही, तो आलू गड़वा लो, नलाई करा लो, पानी लगवा लो। तुमने बच्चों को भेज करके उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया है, इनके मुस्तकबिल को तबाह कर रहे हो। तुम ये समझते हो हमने खुरपा हाथ में रखा है तो इससे भी खुरपा चलवाएंगे, हमने फावड़ा चलाया है इससे भी खेत में मजदूरी कराएंगे। तो तुमसे बुरा बाप कोई नहीं हो सकता है, तुमसे बड़ा गलत बाप कोई नहीं हो सकता। बच्चों की जिंदगी के साथ इंसाफ करो, इन्हें वक्त दो, पढ़ाओ, और मारेरा शरीफ का पैगाम याद रखो। आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, फाका रहना पड़े रह लीजिए, भूखा रहना पड़े रह लीजिए, फटे कपड़े पहनने पड़े पहन लीजिए, कोई ताना नहीं देगा अगर फटे कपड़े पहनोगे, कोई बुरा नहीं कहेगा अगर फाके रह लोगे। लेकिन सुनिए, दुनिया कुछ दिन हिकारत से देखेगी, लेकिन जिस दिन तेरा बेटा वक्त का मुफ्ती बन के निकलेगा तुझे दुनिया सलाम करेगी। जिस दिन तेरा बेटा वक्त का जज बन के निकलेगा दुनिया तुझे एहतराम से देखेगी। जिस दिन तेरा बेटा MBBS बन के निकलेगा उस दिन दुनिया सलाम करेगी और कहेगी हमने फाके किए होते बेटों के हाथ में कलम दे दिया। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बढ़ो, आगे बढ़ो। अब वक्त वो नहीं है, हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, कोई आएगा रोटी खिला के चला जाएगा। हाँ, पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए इन्हें। मुझे बताइए, कहते हैं वो IAS की तैयारी में 18 घंटे पढ़ना पड़ता। मैं कहता हूँ 18 घंटे पढ़ना पड़ता, चल ठीक है। मुझे बता, जिस कौम का 10 साल का बच्चा कुरान सीने में उतार ले, अगर रब का उस पे इतना करम है तो हमारी कौम का बच्चा तो कुरान से आधी मेहनत में IAS बन जाएगा। बेशक बेशक, दावे के साथ कहता। ये IAS वाले जाने क्या कुरान कैसे याद होता है, कितनी मुश्किल से एक आयत याद होती है। हमारी कौम ही नहीं जानती इस चीज को, तो बड़ी मुश्किल से एक आयत याद होती है। कई साल असातिज़ा के जूते उठाने पड़ते तब जाके बच्चा कुरान का हाफिज बनता। मुझे बताइए, क्या इतना आसान है बच्चों को अपने आप से अलग कर देना? आसान काम है? माँ बाप अगर बच्चे को सुबह से शाम तक न देखें तो दीवाने हो जाते। हाँ, ये माँ बाप का प्यार होता। कभी तुमने देखा होगा बच्चे घर में अगर सोते ना, तुम माँ बाप वाले होगे,
किसी के होंगे, किसी के नहीं होंगे, लेकिन जिसने माँ बाप की ज़िंदगी देखी है उन्हें अच्छी तरह याद होगा कि माएँ रात में उठ उठ के 3-3 बार चेक करती हैं, मेरे बेटे का कहीं पैर तो नहीं खुल गया है सर्दी में, अल्लाह, कहीं सर तो नहीं खुला है सर्दी में, कहीं हाथ तो नहीं खुल गया सर्दी में। माएँ कई कई मर्तबा उठ के चेक करती हैं। मगर मुझे पता, जब बात कुरान के याद करने की आई है, हाफिज कुरान की माँ ने अपने बेटे को सीने से लगाया और कहा, बेटे तेरी जुदाई मंजूर है, कुरान से दूरी मंजूर नहीं है, कुरान की दूरी मंजूर नहीं है। ए मेरे लखते जिगर मदरसे को जा। आप क्या समझते हो, जब ये चला होगा बाप ने आसानी से भेज दिया होगा? क्या बाप को बच्चे की कमाई की जरूरत नहीं थी? हर बाप चाहता है बेटा मेरा सहारा बने, मैं इसके सहारे से अपने जिंदगी को आसानी से गुजारूं। लेकिन जब बात कुरान की आई है, बाप ने भी बेटे को छूट दे दी है, बेटे मैं बोरियां उठा लूंगा लेकिन तुझे कुरान याद करना पड़ेगा, मैं मजदूरी कर लूंगा लेकिन तुझे कुरान को सीने में उतारना पड़ेगा। कितनी हसरतें बाप के सीने में थी लेकिन सारी दफन होकर रह जाती हैं। बेटे को मदरसे की तरफ भेजा जाता है। और यार मैं बताऊं तुम्हें सच्ची बात, कुरान पढ़ने वालों ये मत समझना कि बाप को तुमसे प्यार नहीं होता। जब तुम घर से चलते हो तो बाप भी रोता है, ये बात अलग है कि वो छुप के रोया करता है। जब तू घर से चलता है तो माँ की आंख में आंसू होते हैं, जब ये घर से चलते हैं तो बहन की आंख में आंसू होते हैं। माँ ने ममता की कुर्बानी दे दी है, बहन ने अपने प्यार की कुर्बानी दी है। किसके लिए? सिर्फ कुरान के लिए कुर्बानी दी है। जा मेरे लखते जिगर, जा तो खाली हाथ रहा है, जब वापस आए तो कुरान की तकमील की डिग्री तेरे हाथ में होनी चाहिए। ये कह के बच्चे को घर से निकाला गया है। अब मुझे बता तो सही, जब ये घर में सोया करता था तो माँ कभी नीचे नहीं लेटने देती थी। मेरे लाल तुझे सर्दी लग जाएगी, कभी जमीन पे नंगे पैर नहीं चलने दिया। मेरे बेटे तुझे ठंड लग जाएगी, अगर सर्दी का सख्त मौसम है तो कभी ठंडे पानी से नहीं नहलाने दिया कि तुझे सर्दी लग जाएगी। लेकिन जब यही बच्चा मुस्तफा के घर में आया है, मदरसे के अंदर आया है, जाकर के देखो आज भी मदरसों के अंदर जमीन पे बच्चों के बिस्तर पड़े होते हैं। उनमें कितने बच्चों के बिस्तर ऐसे होते हैं कि जिसमें सर्दी पार करके जब जिस्म तक आती है। अगर एक दिन बच्चा अपने घर पे जमीन पे लेट जाए तो किसी के फेफड़े जाम हो जाते हैं, किसी की नाक बंद हो जाती है, किसी का सीना घुटने लगता है। पूछा किस लिए? का एक बार जमीन पे लेट गया था तो मुझे सर्दी लग गई है, बच्चे के फेफड़े रुक गए हैं, इसके सीने पे वरम आ गया है। एक बार घर पे जमीन पे बच्चा लेटे तो बदन पे सर्दी का एहसास हो जाता है। लेकिन ये जिस दिन से मदरसे में आए हैं, महीना गुजर गया है, जमीन पे लेट रहे हैं। पीने के लिए ठंडा पानी है, वुजू के लिए सर्द पानी है, नहा के लिए सर्द पानी है। आज कोई गर्म करके देने वाला नहीं पानी, कोई वुजू के लिए पानी गर्म करने वाला नहीं है। आज बिस्तर बिछाने वाला कोई नहीं है, रातों को उठ के देखने वाला भी कोई नहीं है। जितने प्यार करने वाले थे सब वतन में रह गए हैं। आज ये अजनबी बन के मुस्तफा के घर में लेटे हुए हैं, जमीन पे लेटे हैं, बदन भी खुला है, सर भी खुला है, जमीन पे लेटे हैं, पानी भी सर्द है। अल्लाह अकबर। उसके बावजूद भी पूछिए कारी साहब से कितने बच्चों को सर्दी लगती है? ये कहेंगे महीना गुजर जाता है, किसी बच्चे को ठंड नहीं लगा करती है। साल साल गुजर जाता है, किसी बच्चे की पसलियां जाम लगी हुई है। मैं पूछूंगा कारी साहब से, बताओ तो सही, ये एक दिन घर पे लेटा था तो पसली जाम हो गई थी, जब ये मदरसे में आ गया है महीने गुजर गए हैं, सर्दी क्यों नहीं लगेगी? क्यों नहीं लगती है? अल्लाह अकबर। तो मशीयत आवाज देती है, कहती नादान तूने जाना नहीं है, जब ये घर पे था तो माँ बाप देख रहे थे, आज मदरसे में है तो रसूल पाक देख रहे हैं। जब तक बच्चा घर पे होता है माँ बाप बचाते हैं, जब ये मदरसे में आ जाता है तो रसूल पाक बचाया। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। पढ़ाइए बच्चों को, कुरान का हाफिज बनाइए इन्हें। मैं एक बात अक्सर कहा करता हूँ, मरना किसे किसे है? जरा हाथ उठा के बता दें जिसे जिसे मरना है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चचा चादर से हाथ नहीं निकले, अल्लाह लंबी उम्र करे आपकी। हाँ बस इस दुआ का मतलब भी समझ लेना, बाद में भी मत समझना। जरा हाथ अब नीचे कर ले। सभी को मरना है, हर किसी की ख्वाहिश होती है मेरी जनाजे की नमाज कोई नेक आदमी पढ़ाए। सही बात है कि नहीं भाई? मेरी तो ख्वाहिश है, सभी की यही ख्वाहिश है ना, कोई नेक आदमी मेरी जनाजे की नमाज पढ़ाए। सुनिए,
बेशक नेक आदमी जनाजे की नमाज पढ़ा दे, बहुत बड़ी बात है, वो मुकद्दर का धनी है जिसकी जनाजे की नमाज कोई नेक आदमी पढ़ा दे, किस्मत वाला है। लेकिन सुनिए, रात को जो मजदूर है वो भी शाम को घर आ जाता है, जो बिजनेसमैन है वो भी शाम को घर आ जाता है, जो किसान है वो भी शाम में घर आते हैं, और जो मास्टर टीचर जो भी हैं सब अपने घर आते हैं शाम में। और आने के बाद अपनी बीवी के पास जब बैठते हैं तो जो समझदार लोग हैं वो दिन भर का हिसाब करते हैं, आज का दिन कैसा गुजरा, कितना खर्च हुआ, मेरे पीछे कोई मेहमान तो नहीं आया था, अगर आया था तो खर्च कहाँ से किया, ये सारी बातें अपनी। और अगले दिन की प्लानिंग कि मैं कल फला जगह जाऊंगा, इतने पैसे अपने पास रखना, इससे घर का खर्च चलाना, मेहमान आए तो इससे सामान मंगा लेना, ये सारी प्लानिंगें करते हैं। ओ भाई, इसी प्लानिंग में एक प्लानिंग और शामिल कर लिया करो, बीवी से ये भी कह दिया करो, मर्द हैं हम, बाहर जाने का काम है, अल्लाह ना करे किसी दिन अगर मौत की खबर आ जाए, अल्लाह ना करे किसी दिन मौत की खबर आ जाए, और जिंदगी मौत का तो कुछ पता ही नहीं है, कभी भी कोई मर सकता है। अपने बच्चे को मदरसे में डाल दो, कुछ भी ना सीख सका, कम से कम बिस्मिल्लाह तो सीख जाएगा, इतना तो सीख ही जाएगा ना, बिस्मिल्लाह शरीफ तो सीख ही जाएगा। फिर अपनी बीवी से कहना मेरा इंतकाल हो जाएगा, बेशक नमाज जनाजा कोई भी पढ़ाए, लेकिन कब्र तक जनाजे के साथ मेरे इस 5 साल के बच्चे को भी भेज देना। अल्लाह, मेरे इंतकाल के बाद मेरे 6 साल के बच्चे को मेरी कब्र पे भेजना। बेशक मुफ्ती साहब नमाज पढ़ाएंगे, अल्लामा साहब नमाज पढ़ाएंगे, अपनी जगह फजीलत है, लेकिन कह के मर जाना यार। बीवी से कहना कि इसके चचा के साथ, मेरे किसी भाई के साथ मेरी कब्र पे भेजना, और उससे कहना वो जाके कहे कि बेटे अपने बाप के लिए हाथ उठा के दुआ कर दे। जब सब चले आए और उसके बाद 5 साल का बच्चा हाथ उठाएगा, अल्लाह की कसम उसकी आंख में आंसू होंगे, और बाप की कब्र देख के रो के कहेगा या अल्लाह इसमें मैंने अपने बाप को छोड़ दिया है, मालिक इसे अकेला नहीं तेरी रहमत के सहारे छोड़ा है, अल्लाह मेरे बाप की मगफिरत कर दे। खुदा की कसम हो सकता है बड़े से बड़े आलिम की दुआ टाल दी जाए, लेकिन जब 5 साल का बच्चा नन्हे हाथ उठा के कहेगा या अल्लाह मेरे बाप की मगफिरत कर दे, हमें अल्लाह के करम पे इतना भरोसा है, हाथ नीचे बच्चे के बाद में आएंगे, अल्लाह मरने वाले की मगफिरत पहले फरमा दे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत तमाशा हो गया, पहला जलसा देख रहे हैं हम, ये गौर करें, अपने बच्चों को दीन की तालीम दें, कुरान के करीब करें, मदारिस के करीब करें। बस बहुत तकरीर हो गई, फरमाया गया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा, हुजूर रहमत बन करके आए हैं, वो हर आलम की रहमत थे, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। हुजूर का करोड़ एहसान है हम पर कि हुजूर हमारे हिस्से में आए हैं, वरना वो चाहते तो पहले ही नंबर पे आ जाते, वो चाहते तो बीच में आ जाते, आखिर में आए, और आने के बाद हम गरीबों को सीने से लगाया हुजूर ने, हम गरीबों को सीने से हुजूर ने लगाया। अल्लाह अकबर, अगर उन्होंने सीने से ना लगाया होता तो हम कहीं के न थे, किसी लायक हम नहीं थे। तभी तो आला हजरत कहते हैं ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, सब कुछ हुजूर के लिए है। अब वक्त भी हुजूर के लिए दो, देंगे ना वक्त हुजूर के लिए। नौजवानों, खास करके नौजवानों, कानों में लीड लगाए रहते हो हर वक्त, गाड़ी चला रहे हो लीड लग रही है, टेम्पो चला रहे लीड लग रही है, ठेला चला रहा लीड लग रही है, ट्रक चला रहा लीड लग रही कान में। ओ भाई लीड लगा रहा चल ठीक है, लेकिन बजा क्या रहा है, गाने बज रहे। मुझे बता, तू टेम्पो लेके निकला, ठेला लेके निकला 2 रोटी कमाने के लिए, और तू कान में गानों की लीड लगाए बैठा है। बता, तू 10 रुपए कमा के लाया, लानतें 1000 इकट्ठी करके लाया उसके साथ। अगर तुझे बजानी है तो गाने ना बजा, मुस्तफ़ा की नात के तराने बजाया। अगर उस हाल में मौत भी आ गई, आखिरी अमल लिखा जाएगा, फरिश्ते जब अमल की किताब खोलेंगे, पूछा जाएगा आखिरी अमल क्या था, कहेंगे या अल्लाह तेरे महबूब की नात सुनते सुनते मर गया था।
तो कम से कम अपने कानों में लीड लगाओ तो नबी की नाते सुना करो, किसी अच्छे खतीब, मुफ्ती साहब, क़िबला, अल्लामा साहब, ऐसे लोगों की गुफ्तगू सुना करो जिससे हुजूर का इश्क पैदा हो, अल्लाह का खौफ दिल में पैदा हो। हलाल रोज़ी खाइए, बच्चों को दीन की तालीम दीजिए और अपने आप को बदलिए। ये जो हमारे उसूल हैं ये झगड़ों वाले ये ख़त्म कीजिए, प्यार बांटिए, मोहब्बत बांटिए, इत्तेफाक कायम करें, सफ़ों में इत्तेहाद कायम करें। अपने किसी के इंतकाल के बाद अपनी बारी का इंतज़ार न करें। अगर कहीं पे किसी पे जुल्म हो रहा है तो ये न सोचें मैं बहुत दूर हूँ, मेरा नंबर नहीं आएगा। अगर तुम नहीं बोलोगे एक दिन तुम्हारे साथ भी वही होगा जिसको तुम देख के चुप हुए हो। अगर तुम्हारे भाई पे आँच आए तो फिर हमें चुप नहीं रहना है। कम से कम अपने भाई के हक में हाथ भी नहीं चला सकते, जबान तो हिला सकते हैं। जबानी तौर पे अपनों की मदद करें, हाँ अपनों की मदद करें, लेकिन हम तो अपने के मिटने का इंतजार करते हैं। अब पता चलेगा आज फंसा है ये कह के हम बातों को बढ़ाते हैं। नहीं, मदद कीजिए, भाई भाई की मदद करे, बाप बेटे की मदद करे, बेटा बाप की मदद करे। ये इख्तलाफों की सफ़ें ख़त्म कर दो, आपसी झगड़े ख़त्म कर दो, एक दूसरे के साथ प्यार बांटो। हुजूर तशरीफ़ लाए, रहमत बन कर के आए, हुजूर आए, गरीब मुस्कुराने लगे, यतीमों को खुशियाँ मिली, बेवाओं को सहारा मिल गया। कितनी बरकतें हुजूर के आने से आई हैं। खुदा की कसम आज भी जो बहारें हैं ये मेरे मुस्तफ़ा की आमद का सदका है। समझ रहे हैं ना, किसका सदका है? हुजूर का सदका है, उनकी आमद का सदका है। तो प्यार बांटना जिम्मेदारी है, मोहब्बत बांटना जिम्मेदारी है। मदरसों को चलाना अब ये उम्मत की जिम्मेदारी है। दुश्मनों ने पूरी कोशिश कर ली है कि हम तब मदरसे बंद कर देंगे, कुरान की तालीम ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आगे बढ़ना है, कांधा लगा दो मदरसों को और मदरसे के जिम्मेदारों से कह दो फिक्र न करना, मदरसा बंद नहीं होगा, अभी कांधा लगाने के लिए मुस्तफ़ा के गुलाम जिंदा है। हाँ, अपना कांधा लगा दो और मदरसों को आगे बढ़ाओ। दुनिया को बता दो नहीं चाहिए तुम्हारी निधि, नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे की तनख्वाह। कल भी मदरसे मुस्तफ़ा के करम पे चले थे, आज भी मुस्तफ़ा के करम पे चल रहे हैं और सुबह क़यामत तक ये मदरसे मुस्तफ़ा के करम पे चलते रहेंगे। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम। ज़कात देंगे, उश्र देंगे, रोज़ी को हलाल करके खाएंगे। बोल दो इंशाअल्लाह। कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं जिनकी ज़मीनें ज़्यादा होंगी, कम हो या ज़्यादा नहीं देंगे तो बराबर के मुजरिम है भाई। ज़कात भी दें, उश्र भी दें, रोज़ी को हलाल करके खाएं। अब बच्चों की अच्छी परवरिश करें, दीन सिखाएं बच्चों को, घर में हया लाएं, पर्दा लाएं, घर के अंदर मुस्तफ़ा की सुन्नतों का पैगाम आम कर दें। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।